Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shahbaz. स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम इमाइनो एसिड्स को डिस्कस करेंगे। इमाइनो एसिड्स क्या हैं? एक्चुअली इमाइनो एसिड आपको पता है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। सो व्हाई दे आर कॉल्ड इमाइनो एसिड्स? क्योंकि इसमें इमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो फर्दर डिटेल के लिए हम लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं इमाइनो एसिड्स को। सो इमाइनो एसिड्स होते क्या हैं, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। सो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain both imino group and carboxylic group, उन्हें हम इमाइनो एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला यहाँ बनाता हूँ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स से मेरे पास कार्बन है और उस कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ NH2 ग्रुप है और एक तरफ COOH और एक तरफ ये R। स्टूडेंट्स, ये जो R है, हम इस R को साइड चेन भी कहते हैं। अब ये डिफरेंट इमाइनो एसिड्स में साइड चेन डिफरेंट होती है। आगे जाके आपको बताएंगे कि ये साइड चेन से क्या मुराद है। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ इमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। उन स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इमाइनो ग्रुप सिमिलर है दोनों के अंदर, लेकिन दोनों इमाइनो एसिड के साइड चेन में डिफरेंस है, यानी R जो है वो डिफरेंट है। सो हम यहां लिखेंगे साइड चेन के बारे में, डिफरेंट इन डिफरेंट इमाइनो एसिड्स। डिफरेंट इन डिफरेंट इमाइनो एसिड्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है जी पोजीशन ऑफ इमाइनो ग्रुप। स्टूडेंट, जिस कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है हम उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन पे अगर इमाइनो ग्रुप लगा है तो हम उन तमाम इमाइनो एसिड्स को अल्फा इमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अल्फा इमाइनो एसिड, स्टूडेंट्स कहा यह जाता है कि ऑलमोस्ट ऑल naturally occurring amino acids are alpha amino acids. Almost all naturally occurring amino acids are alpha amino acids. सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आपने MCQ के तौर पे याद रखना है। और अल्फा इमाइनो एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट? अल्फा कार्बन के साथ ही अगर इमाइनो ग्रुप अटैच हो, अल्फा कार्बन के साथ ही अगर इमाइनो ग्रुप अटैच हो तो हम उन्हें अल्फा इमाइनो एसिड्स कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ इमाइनो एसिड्स की बात की जाए तो आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखी गई है, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लाइसीन। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं दोबारा इसका जिक्र करूंगा। लाइसीन, ये उसका स्ट्रक्चर है। लाइसीन आप देख सकते हैं, कार्बन के साथ स्टूडेंट क्या है? हाइड्रोजन। उसी कार्बन के साथ जो अल्फा कार्बन उसके साथ कौन सा ग्रुप मौजूद है? कार्बोक्सिलिक। और उसी कार्बन के साथ इमाइनो ग्रुप है। स्टूडेंट, इसी तरह से जो साइड चेन में अल्फा कार्बन के साथ जो साइड चेन R अटैच है, उसी ग्रुप में एक और जगह पे इमाइनो ग्रुप मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब इस इमाइनो एसिड में दो इमाइनो ग्रुप मौजूद हैं। एक इमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन के साथ है ये अल्फा इमाइनो एसिड ही, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन पे इमाइनो ग्रुप है, बट इसके साइड चेन में भी एक और इमाइनो ग्रुप है, यानी R जो साइड चेन है, यानी आप यूं समझ लें ये सारी की सारी जो साइड चेन है हमने इसको जनरली R से रिप्रेजेंट किया था।
स्टूडेंट फर्स्ट कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है, सेकंड कार्बन जो है वो बीटा कार्बन है, नेक्स्ट गैमा कार्बन, डेल्टा कार्बन एंड एप्सिलॉन कार्बन। ये इनके नेम है, अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन कार्बन। स्टूडेंट एप्सिलॉन कार्बन पे मौजूद इमाइनो ग्रुप है। आगे हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली बेसिक इमाइनो एसिड की कैटेगरी में आएगा, वो आगे पढ़ेंगे क्यों आता है। लेकिन अभी आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि इमाइनो ग्रुप्स की पोजीशन जो है वो अल्फा कार्बन के लिहाज से बीटा पे भी हो सकता है इमाइनो ग्रुप, गैमा, डेल्टा या एप्सिलॉन पोजीशन पे भी हो सकता है। सो आई होप पोजीशन, साइड चेन, अल्फा इमाइनो एसिड्स क्या होती हैं, तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर है। बिल्डिंग ब्लॉक्स स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इमाइनो एसिड्स आर building blocks of प्रोटीन। जान रखिए स्टूडेंट्स, जो प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर वो सारी के सारी इमाइनो एसिड से ही बनती हैं। ये अपने पॉइंट याद रखना है। नंबर ऑफ इमाइनो एसिड स्टूडेंट्स, वैसे तो रफली 500 इमाइनो एसिड 500 इमाइनो एसिड हैं जो रफली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं 500। लेकिन उन 500 में से 20 इमाइनो एसिड ऐसे हैं जो एनिमल एंड प्लांट प्रोटीन डेवलप करते हैं। आउट ऑफ 500 ओनली 20 इमाइनो एसिड्स develop human protein as well as plants। लेकिन हम स्पेसिफिकली ह्यूमन का नाम यहां पे लेंगे, यानी हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं वो 20 इमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, 500 नहीं है हमारी बॉडी में। तो स्टूडेंट्स ये तो थी इमाइनो एसिड्स की कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इमाइनो एसिड। तो स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ इमाइनो एसिड में सबसे पहले है एसिडिक इमाइनो एसिड। स्टूडेंट एसिडिक इमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? नॉर्मली एक इमाइनो एसिड के अंदर एक इमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। स्टूडेंट ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है डेफिनेटली दिस इज एसिडिक इन नेचर, और जो इमाइनो ग्रुप है दिस इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। अब अगर किसी इमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा हो इमाइनो ग्रुप से, उसकी नेचर डेफिनेटली क्या होगी? एसिडिक। अगर इमाइनो ग्रुप ज्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड से, वो बेसिक नेचर का होगा। अगर इमाइनो ग्रुप्स की तादाद बराबर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, तो वो न्यूट्रल इमाइनो एसिड होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपने इनको बाय डेफिनेशन इस तरह भी याद रख सकते हैं, एसिडिक इमाइनो एसिड दोज इमाइनो एसिड्स which have greater number of carboxylic acid group than amino group is called acidic amino acids। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, आपको स्क्रीन पे दोनों के फार्मूलाज नजर आ रहे हैं। दोनों के फार्मूलाज में आप देखें कि जो साइड चेन आर है, बाकी जनरल फार्मूला तो यही है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इमाइनो ग्रुप है, हाइड्रोजन है। आर जो है साइड चेन, उसमें आप देख सकते हैं कि एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक एक्स्ट्रा है, यानी ओवरऑल स्ट्रक्चर में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तादाद इमाइनो ग्रुप्स की तादाद से ज़्यादा नज़र आ रही है। सो दैट्स वाई ये दोनों जो हमारे पास एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, दे आर एसिडिक इमाइनो एसिड्स। स्टूडेंट्स बेसिक इमाइनो एसिड्स, तो अगेन हम इसको डिफाइन करते हैं। बेसिक इमाइनो एसिड्स क्या होंगे? दोज इमाइनो एसिड्स
which have greater number of amino group than carboxylic group is called basic amino एसिड्स। मिसाल के तौर पे आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है लाइसीन का, स्टूडेंट इस लाइसीन में 1 और 2 इमाइनो ग्रुप हैं, यानी इमाइनो ग्रुप की तादाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज़्यादा है, यानी बेसिक नेचर जो है वो एसिडिक नेचर से ज़्यादा है। सो दैट्स व्हाई दीज इमाइनो एसिड्स आर बेसिक इमाइनो एसिड्स। लाइसीन एंड हिस्टिडीन, अगेन हिस्टिडीन का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं न्यूट्रल इमाइनो एसिड्स। सो दोज amino acids which have equal number of amino group and carboxylic group is called neutral amino acid. For example, students, glycine and alanine, ये दोनों जो हैं स्टूडेंट्स ये न्यूट्रल इमाइनो एसिड्स हैं। आई होप कि ये आपको क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर ये समझ आ गई है। ये एग्जांपल्स हैं, या आप इनको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछे जा सकते हैं, ये पॉइंट्स आपने इनको प्रिपेयर रखना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी, यानी ज़रूरत की बुनियाद पे हम इमाइनो एसिड को 2 हिस्सों में क्लासीफाई करेंगे। First one is essential amino acids and the second one is non-essential amino acid. Student, essential का मतलब है ज़रूरी, वो amino acid जो ज़रूरी हैं हमारे लिए वो essential amino acids हैं। अब वो क्यों ज़रूरी हैं? Essential amino acids are those amino acids which cannot synthesize in body, यानी हम खाने से ये हासिल करते हैं, हमारी बॉडी इनको तैयार नहीं कर सकती। सो ये इसलिए भी ज़रूरी हैं, डाइट से ही हमें मिलेंगे। सो अगर इनकी एग्जांपल्स देखी जाएं तो स्टूडेंट्स इनकी एग्जांपल में आता है फिनाइल एलेनिन, उसके अलावा ट्रिप्टोफॉन। स्टूडेंट्स ये ट्रिप्टोफॉन, यहाँ पे आप इसको स्पेल भी कर सकते हैं TRYPTO, ट्रिप्टोफॉन, विलाइन, थ्यूरीन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन। स्टूडेंट्स ये जो अर्जिनिन है, अब अर्जिनिन रिक्वायर्ड है फॉर यंग बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर एडल्ट। ल्यूसीन एंड लाइसीन, ये जो सारे इमाइनो एसिड्स मैंने इनके नाम लिए हैं, आपको इनके फार्मूलाज स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं। स्टूडेंट्स अब ये वो तमाम इमाइनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। अब ये जो इमाइनो एसिड्स हैं ये हमें डाइट के थ्रू ही हमें मिलेंगे। स्टूडेंट्स अब इन तमाम जो इमाइनो एसिड्स हैं इनका एक निमोनिक बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट इमाइनो एसिड में अगर आप देखें तो पी आ रहा है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ लिखें पी, फिर आगे देखें टी, डॉट लगा दें टी, फिर आगे विलाइन है तो वी, तो पीटीवी, पीटीवी से आपको याद रहेगा ये फर्स्ट 3। अच्छा उसके बाद TIM, टिम, यानी पीटीवी टिम, ये आप निमोनिक बना रहे हैं याद करने के लिए। स्टूडेंट्स उसके बाद आप देखें HALL, यानी पीटीवी टिम हॉल, इस तरह से आपको यानी पीटीवी टिम हॉल, इस तरह से आपको ये याद रह सकते हैं कि ये वो नाम है, इन अल्फ़ाबेट से वो नाम शुरू होते हैं जो एसेंशियल इमाइनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टूडेंट्स एक निमोनिक है, आपने इसको जस्ट याद करने के लिए यूज़ करना है, पेपर में ना लिखिएगा इसको। जी स्टूडेंट्स, नॉन एसेंशियल इमाइनो एसिड,
जाहिर सी बात है नॉन एसेंशियल इसलिए है क्योंकि बॉडी खुद प्रिपेयर कर रही है इसको। सो हम लिखेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज अमीनो एसिड्स which can synthesis within a body is called non-essential amino acids। दोबारा पढ़ रहे हैं जी, आर दोज अमीनो एसिड्स विच कैन सिंथेसिस विद इन अ बॉडी, जो बॉडी में ही तैयार हो जाएं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जैसे एलेनिन, एस्परजिनीन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऊपर जो था ये अर्जिनीन था, ये नीचे एस्परजिनीन है, ये आपने मिक्स नहीं करना। एस्पार्टिक एसिड्स, अगेन इन तमाम के फॉर्मूलाज आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, सीरीन, प्रोलीन। स्टूडेंट प्रोलीन के बारे में बताता चलूं कि ये एक साइक्लिक इमाइनो एसिड है, सिस्टीन एंड ट्रायोसिन। स्टूडेंट ये जो तमाम इमाइनो एसिड्स हैं ये नॉन एसेंशियल हैं, बॉडी ने खुद बना लेती है, ये बॉडी में ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इनका भी निमोनिक हम बनाते हैं, तो इनका निमोनिक बहुत आसान है, मैंने उसी तरतीब से लिखा है AAA, यानी एलेनिन, एस्परजिनीन, एस्पार्टिक एसिड। स्टूडेंट्स अब ट्रिपल जी, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड जी। उसके बाद है स्टूडेंट्स SP एंड CT, SPCT, यानी AAA, ट्रिपल जी, यहाँ तो आसान है, यहाँ तक तो याद हो गया। आगे SPCT। स्टूडेंट्स अगेन ये निमोनिक है, आप इसको पेपर में नहीं लिखेगा, जस्ट ये याद रखने के लिए कि ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए था और ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए है जी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जनरल फॉर्मूला उसका समझ आ गया, उसकी कुछ पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए, क्लासिफिकेशन बताई, और उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नेसेसिटी यानी ज़रूरत के लिहाज से अमीनो एसिड्स को मैंने क्लासीफाई किया। सो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।